भाई एवं बहनों, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं व्याकरण प्रवेश का, और इसमें चल रहा है आपका शब्द रूप। शब्द रूप का अब अगला भाग आपके सामने पेश है, जिसको विशेषण विचार के नाम से कहा जा रहा है। बाबूराम सक्सेना में देखेंगे, पेज नंबर 5 सोपान लेकर आए हैं भैया। विशेषण 5 सोपान, 5 सोपान, 5 सोपान में आपके विशेषण विचार है। क्या है? विशेषण विचार। विशेषण में होता है विशेषता, विचार। ठीक है। पेज नंबर देखा जाए तो बाबूराम सक्सेना 136 और जो पढ़ाने चल रहे हैं 144। ठीक है। कत का रूप है। कत एक शब्द है, उस शब्द में सभी लिंगों में बहुवचन के रूप चलते हैं। अब समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक वचन होता, यहाँ पर द्विवचन होता, द्विवचन, और यहाँ पर बहुवचन होता। ठीक है, बहुवचन होता। तो कहने का मतलब यहाँ बहुवचन का ही पूरा रूप है। अब बहुवचन में देखें, बहुत ज़्यादा इसमें तो समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हम ये जानेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी लिंगों में चलता है। कत का रूप सभी लिंगों में बहुवचन में चलता है। अब कति है प्रथमा एक वचन, फिर कति द्वितीय बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कति कति कतिभिः, कतिभ्यः कतिभ्यः, कतिभ्यः कतिभ्यः, कतीनां कतीषु, कतीनां कतीषु, कति कति कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः, कतीनां कतीषु। ठीक है। तो कहने का मतलब कत का रूप है प्रायः बहुवचन में चलता है। प्रायः सभी लिंगों के बहुवचन में चलते हैं। ये ध्यान अवश्य देंगे आप लोग। कत का रूप बहुवचन बहुत पूछा जाता है। विशेषण जान लीजिए, सर्वनाम भी जैसे अपने आप में पूर्ण है, और इसी प्रकार से विशेषण भी पूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत पूछा जाता है। कत कति, कति कति प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। कतिभिः, कतिभिः आपका तृतीय बहुवचन चलता है। कतिभ्यः चतुर्थी बहुवचन है। कतिभ्यः पंचमी बहुवचन है। कतीनां षष्ठी बहुवचन है। कतीषु आप सप्तमी बहुवचन है। इसी प्रकार से कति कति कतिभिः कतिभ्यः भ्यः भ्यः 2 बार कर दीजिएगा। कतीनां कतीषु। आपको कुछ याद नहीं करना। कति कत प्रथमा द्वितीय हो गया बहुवचन। कति भी और आई और भी मैंने बताया है तृतीय बहुवचन होता है। कतिभ्यः कतिभ्यः चतुर्थी और पंचमी में लगता है। कतीनां आम राम सम षष्ठी बहुवचन है। कतीषु सु करके आता है सप्तमी बहुवचन। भूलना नहीं, भूलने वाला काम बंद कर दीजिए। ठीक है। आपको याद कराने के 100% दावा है कि आप कति कति आप जान लीजिएगा। बहुवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी में आप भ्या भ्या नाम हो गया ना, समझ। ठीक है। चलिए अब हम अगले रूप की तरफ बढ़ते हैं। अगला विशेषण है क्या हमारा? सर्व एक विशेषण है। सर्व में सर्वनाम होता है, शब होता है। सर्व का रूप जो है स्त्रीलिंग में चलता है, पुल्लिंग में चलता है, और नपुंसक लिंग में 2 लाइन अंतर रहता है, बाकी सेम टू सेम रहता है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि स्त्रीलिंग का रूप थोड़ा सा अभिन्न रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग, तब नपुंसक लिंग, तब स्त्रीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ,
अब देखेंगे दूसरा, हम सर्व का रूप चला रहे हैं और यह पुल्लिंग सभी लिंगों में चलता है, लेकिन यह पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का रूप है। आप समझ लीजिए, एक वचन है, एक है एक वचन, और इधर द्विवचन है, द्विवचन, इधर बहुवचन है, बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, सर्व, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वभ्यां और सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। कहने का मतलब, तो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा पुल्लिंग में दिक्कत होती है और नपुंसक लिंग में 2 लाइन में भिन्न रहती है बस, और बाकी सेम टू सेम चलता है पुल्लिंग की तरह। सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् और सर्वस्माद् सर्वस्य सर्वस्मिन्, सर्वो सर्वो सर्वभ्यां 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 सर्वयो सर्वयो, सर्वे सर्वान् सर्वैः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु, ये सब रूप चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, आप देखेंगे सर्वः का रूप चल रहा है तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में। पुल्लिंग का रूप अलग है, स्त्रीलिंग अलग, नपुंसकलिंग अलग। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे, इसी के बीच में आपको रेड से हम देख रहे हैं और पुल्लिंग नपुंसकलिंग का। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वं सर्वे सर्वे सर्वाणि, सर्वाणि कहने का मतलब है सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि। 2 लाइन हुआ नहीं, उसके बाद सेम टू सेम ऐसे चलेगा, सर्वेण सर्वभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्माद् सर्वस्माद् सर्वभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इस टाइप रूप चलता है। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होगी। इन नपुंसक लिंग मैंने बात कर रहे हैं, इन नपुंसक लिंग में, ये नपुंसक लिंग है, यही इतना आपको नपुंसक लिंग में थोड़ा सा भिन्न होता है, और लगभग आपको प्रायः है आप पुल्लिंग की तरह रूप देखेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वा सर्वे सर्वाण, सर्वा सर्वे सर्वाण 2 लाइन रट डालिए, और बाकी पुल्लिंग का है ऋण, अस्मै, अस्मात्, तस्य, सर्वस्मिन्, ये सब कहाँ भूलने वाले हैं। इधर देख लीजिए, ये लाइन भी पूछा जाता, सर्वे सर्वाभ्याम, हाँ, सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु, इस टाइप रूप चलते हैं। चलिए, अब आप स्त्रीलिंग में देखेंगे थोड़ा सा आपको भिन्नता मिलेगी, लगभग सारे रूप में लगभग भिन्नता मिल जाएगी। ठीक है, सर्वा सर्वाम, सर्वा ये स्त्रीलिंग की बातें हैं भैया, स्त्रीलिंग के ये रूप है। ठीक है, सर्वा सर्वाम, सर्वस्या, सर्वस्मै है तो सर्वस्यई हो जाएगा, सर्वस्व, यही। सर्वस्माद है तो क्या हो जाएगा, सर्वस्याः, सर्वस्या, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम,
सर्वस्याम। ठीक है, ये है लाइन आपका प्रथमा के रूप चलेंगे इस स्त्रीलिंग में। सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम। यहाँ सर्वस्मिन है तो ये स्त्रीलिंग हो सर्वस्याम। यहाँ सर्वस्व है, सर्वस्या कर दीजिएगा। सर्वस्मात है, सर्वस्याः। सर्वस्मयी है तो सर्वस आई कर दीजिएगा। सर्वेण है तो सर्वया कर दीजिए। आ की मात्रा बढ़ता है ज़्यादा और या की मात्रा। सर्वम है तो सर्वाम, सर्वा है तो सर्वाः। इस टाइप स्त्रीलिंग में अलग चलेंगे। ठीक है, अब है दूसरी द्वितीय विभक्ति में कोई बदलाव नहीं रहता है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में ही इतना बदलाव है। सर्वे सर्वे, सर्वे सर्वे। पुल्लिंग स्त्री नपुंसक लिंग की तरह रूप चलता है 2 लाइन, बाकी सेम टू सेम आपका पुल्लिंग ही रूप है। अब आते हैं हम थोड़ा सा चलते हैं स्त्रीलिंग की तरफ में, बहुवचन वाले लाइन में। सर्वा सर्वा रहता है स्त्रीलिंग, सर्वा और सर्वाः। ठीक है, इस टाइप रूप चलता है। सर्वा सर्व हो गए, सर्वा भी आई और भी होता है, सर्वा भी हो गया ना। द्वितीय तृतीय विभक्ति बहुवचन में सर्वा भी हो गया है। ठीक है, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः और सर्वाभ्यः, इस टाइप रूप मिलता है। ठीक है, सर्वासाम, सर्वासु, सर्वासाम, सर्वासु, ये वाला सही रहेगा, जान लीजिएगा। स्त्रीलिंग में ऐसा रहेगा, पुल्लिंग में ऐसा रहेगा, ध्यान देना। नहीं तो कभी कभी आपको पूछा जाएगा सर्वेषु है सप्तमी बहुवचन स्त्रीलिंग, सप्तमी बहुवचन पुल्लिंग, सप्तमी बहुवचन नपुंसक लिंग, ये भी दोनों कर देंगे तो पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ऑप्शन रहेगा सप्तमी बहुवचन पुल्लिंग, तब बी ऑप्शन सप्तमी बहुवचन नपुंसक लिंग, और सी ऑप्शन सप्तमी बहुवचन स्त्रीलिंग। तो क्या हो जाएगा, और अंतिम हो जाएगा डी ए बी दोनों। तो ए बी दोनों मार दीजिएगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा इसको तो कह देंगे सप्तमी बहुवचन, यह कौन सा रूप है, सप्तमी बहुवचन पुल्लिंग, सप्तमी बहुवचन नपुंसक लिंग, सप्तमी बहुवचन स्त्रीलिंग, सप्तमी बहुवचन दोनों, तो आप स्त्रीलिंग करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्दों को थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आपको सरलतम में हो जाएगा। अब तो हमें आशा है कि पूरी तरह से लगभग तैयार हो गया होगा। क्योंकि तीनों लिंगों में जो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब समझ लीजिए इस पुल्लिंग और नपुंसक लिंग बात होगी तो यही दो ये लाइन तो भिन्न है। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग की बात होगी तो दो ये लाइन ऐसे ऐसे है, तो दो ये लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगा, भिन्न है ना। और कहाँ भिन्न है, भिन्नता नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बढ़िया है, नहीं फिर बताएंगे। ठीक है, चलो देखिए, सर्वेभ्य है पुल्लिंग में और सर्वाभ्य हो, सर्वेभ्य है सर्वाभ्य है, सर्वेभ्य है सर्वाभ्य है, सर्वई है तो सर्वाणी सर्वा भी है। ठीक, सर्वान सर्वाणि सर्वाः, सर्वे सर्वाणि सर्वाः, सर्वम सर्वम सर्वाः, सर्वम सर्वम सर्वाम,
सर्वेण सर्वया सर्वस्मै सर्वस्यै सर्वस्मात् सर्वस्याः सर्वस्य सर्वस्याः सर्वस्मिन् सर्वस्याः। तो आपको भिन्नता नाम की कोई चीज़ नहीं है, भिन्न जरूर है, लेकिन आप तुरंत पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे? इसमें सर्व करके है तो इसमें सर्वाह करके है, स्त्रीलिंग में अजाह, अज है अजाह है, वैसे भिड़ा लीजिएगा। सर्व सर्वम है तो सर्वाम, सर्वेण है तो या करके सर्वया, सर्वस्मयी सर्वस्यै सर्वस्मात् सर्वस्याः सर्वस्य सर्वस्या सर्वस्मिन् सर्वस्याम। हो गया ना? यहाँ सर्वे सर्वो 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 सर्वे सर्वे, ठीक है। सर्वभ्याम सर्वभ्याम सर्वभ्याम, तीन तो आपका सेम सेम वैसे रहेगा जैसे सब में है, ठीक है। ये तीनों सर्वभ्याम 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 सर्वयोः और सर्वयोः, ठीक है। यह रूप है। सर्वे सर्वान करके है, सर्वाणी सर्वाणी सर्वा सर्वा, सर्वे सर्वाणी सर्वेभ्य सर्वाभ्य सर्वेभ्य सर्वाभ्य सर्वेषाम सर्वासाम सर्वे सर्वास, इस टाइप रूप चलता है, ठीक है। अब तो लगभग समझ में आ गया होगा। सर्वो करके है, इसमें सर्वो सर्वो हो गया तो यहाँ सर्वे सर्वे हो जाएगा, नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में हो जाएगा। यहाँ स्त्रीलिंग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। जो जो ब्लू कलर है स्त्रीलिंग है, जो ब्लैक है आपका पुल्लिंग है, जो रेड है नपुंसकलिंग है। और इधर नपुंसकलिंग नहीं लिखे तो इसको मत सोचिएगा, ये सब सेम सेम चलता है, ठीक है। लिखने से कोई फायदा नहीं है। सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वभ्याम सर्वहि सर्वस्याम सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु, इस टाइप रूप चलता रहता है, ठीक है। आपका नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग देख लो, सर्वा सर्वो सर्वेः सर्वम सर्वे सर्वान्, सर्वैः नहीं सर्वे, सर्वेण सर्वभ्याम सर्वैः और सर्वस्य सर्वस्मै सर्वस्भ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु, ठीक है। अब नपुंसकलिंग में आ जाइए। सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वम सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वभ्याम सर्वैः सर्वस्मै सर्वस्भ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वम सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वभ्याम सर्वैः सर्वाभिः सर्वैः सर्वस्य सर्वस्यै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वभ्याम सर्वे सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयो सर्वे सर्वासाम सर्वस्याम सर्वयो सर्वयो सर्वासु, इस टाइप रूप चलता है स्त्रीलिंग का भी, ठीक है। तो हमें आशा है पूरी तरह से अब निचोड़ हो गया है और आप लोग अवश्य देख लेंगे और 10-20 मिनट वीडियो में आपकी पूरी एक रोज शब्द रूप तैयार हो रहा है और क्या चाहिए, ठीक है। और आप लोग ऐसे पढ़ते रहें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ने की कृपा करें, सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन के लिए अभी अभी आपको वीडियो बनाया गया। हमारी धर्मपत्नी जो है खुद जो है TGT क्वालिफाइड सामाजिक विज्ञान से बनारस में हुई हैं। अगर देखना हो तो उसका मोटिवेशन अवश्य देखें, जिससे कि आपको हो सकता कुछ 1 मिनट का अवश्य लाभ प्रदान करें, ठीक है। तो आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करें।
लाइक शेयर कमेंट करें। समाज विज्ञान जान रहे हैं, पहले बहुत मेरिट आई जाती थी, लेकिन इस समय पेपर अधिक टाइट बना दिया गया। आयोग थोड़ा सा अनुभवी आयोगों के द्वारा और टाइट बना दिया गया। आयोग जितने लोग रहते हैं अनुभवी ही रहते हैं, लेकिन अब की बहुत बहुत जान लीजिए टाइट बना था। मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जा पाई, 80 पर रह गई थी, 80-82 पर और हिंदी पर। ठीक है, इसीलिए जो क्वालिफाइड के जान लीजिए किसी जाके मेहनत भी किया जाता है तब जाके होता है। हम लोग को संस्कृत तरह नहीं, जो ऐसे पढ़ लिया था वैसे 110 पार हो गया था, तब भी नहीं हुआ। आप समझिए 110 पा करके नहीं हुआ। आप सुन लीजिए अब क्या हुआ क्या नहीं। मेरिट भी हाई जाने के कारण जान ही रहे हैं, सरल पेपर है, मेरिट हाई चली गई तो कल्याण हो। कठिन पेपर है, मेरिट लो जाएगी तो सही है, सबका ईमानदारी से हो जाता है, नहीं तो कुछ न कुछ इधर उधर हो जाता है घालमेल। ठीक है, मोटिवेशनल की अवश्य प्रदान करें अपना अपना मत। ठीक है, फिर आपको बुलाएंगे, फिर आके मिलेंगे, 2 बात आपके लिए मोटिवेशन के रूप में अवश्य प्रदान होगा। ठीक है, ऐसे बीच बीच में वो भी आते रहेंगे, क्योंकि अपना भाई कोई भी कार्य है तो नियमित रूप में और जो है ईमानदारी और नियमित रूप से किया जाता है। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करने के बाद अगर कोई भी नौकरी प्रदान होती है तो ईमानदारी से अवश्य हमें आशा है करनी चाहिए और करते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग भी हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार अवश्य सहायक अध्यापक बने और ईमानदारी से काम करें। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को शब्द रूप का ऐसे जलसा मिलता रहेगा। उसके बाद समाप्त हो जाएगा शब्द रूप, तो आपको धातु रूप के जलसा मिलता रहेगा। यह आपका जलसा ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आपकी इच्छा है, हाँ, आप अवश्य देखिए, और नहीं तो आपका पूरा काम कैसे बन पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है।